जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग प्रश्नावली 4D को सॉल्व करेंगे और इस प्रश्नावली 4D में जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को पहले पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद तब जा करके हम लोगों को उसको हल करना है, यानी कि x का मान निकालना है। तो देखिए, हमने ऑलरेडी पूर्ण वर्ग बनाने का 3 विधि बता दिया है, उसको आप जा करके ज़रूर देखिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे जब क्वेश्चंस बताएंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत हम चर्चा करते चलेंगे कि कैसे पूर्ण वर्ग बनाते हैं। देखिए, ये हमारा प्रश्न दिया गया है, इसको पूर्ण वर्ग पहले बनाना है, फिर जाकर के x का मान निकालना है। देखिए, पूर्ण वर्ग बनाने का नियम क्या क्या होता है। पहला बात क्या होता है, जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसी से क्या करते हैं, भाग देते हैं। फिर दूसरा, जो x का गुणांक मिलता है उस x के गुणांक में 2 से भाग देते हैं। 2 से भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसी का वर्ग जोड़ते हैं और उसी का वर्ग घटा देते हैं। तो इस तरह से जो प्रथम 3 पद होते हैं वो पूर्ण वर्ग बन जाते हैं। ठीक है ना। तो यही होता है पूर्ण वर्ग बनाने का कंसेप्ट। अगर इसको आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, आप एक्स स्क्वायर का जो गुणांक 6 है इससे भाग देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों में 6 से भाग देने पर जब हम लोग 6 से भाग देंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मिलेगा, और जब इसमें 6 से भाग देंगे तो ये 13/6 और x हो जाएगा, फिर प्लस ये 5/6 हो जाएगा बराबर 0। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, जो x का गुणांक होता है उस x के गुणांक में 2 से भाग देते हैं। तो यहाँ देखिए 13/6 है। अब जब हम इसमें 2 से भाग देंगे तो 2 से भाग देने का मतलब यहाँ पे 2 नीचे लिखा और लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 13/12। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, 13/12। अब इसी 13/12 का हम वर्ग जोड़ेंगे और इसी 13/12 का वर्ग घटा देंगे। ठीक है, तो हम 13/12 का वर्ग जोड़ दिए और इसको बैलेंस करने के लिए 13/12 का वर्ग हम घटा दे रहे हैं, ताकि इसके मान में कोई अंतर ना आए। जोड़ने से फ़ायदा ये हुआ कि ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा और घटाने से ये फ़ायदा हुआ कि ये बैलेंस में हो गया। अभी हमारे पास 5/6 है ही, तो प्लस 5/6 बराबर 0। ठीक है। अब देखिए, ये जो शुरू में 3 पद हैं ये क्या हो गए, होल स्क्वायर में बन गए। किसका होल स्क्वायर बनेगा, तो यहाँ पे देखिए a का मान x होगा और b का मान 13/12 होगा। तो इस तरह से ये हो गया x प्लस नहीं, अब यहाँ पे देखिए x का गुणांक माइनस है ना, तो कौन सा वाला बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बनेगा। अगर यहाँ पे x का गुणांक प्लस होता है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता। तो चूंकि यहाँ पे माइनस है ना, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा और a का मान x है और b का मान 13/12 है। तो अब देखिए, ये शुरू के 3 पद क्या हो गए, होल स्क्वायर में बन गए। अब बाकी के जो पद हैं उन सबको दाहिने तरफ हम कर लेंगे। तो दाहिने तरफ ये देखिए माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, वर्गमूल लेते हैं। लेकिन तब तक हम लोग वर्गमूल नहीं लेंगे जब तक दाहिने तरफ का जितना भी संख्या है वो एक ना हो जाए, मतलब एक संख्या ना हो जाए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कई जगह है ना, तो इसलिए हम लोग पहले क्या करेंगे, इनको एक बनाएंगे। मतलब एक बनाने का मतलब है इसको इकट्ठा करेंगे, अकेला बनाएंगे। जब अकेला ये बन जाएगा तब जाकर के दोनों पक्षों का हम वर्गमूल लेंगे। ठीक है ना। तो ये x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे देखिए 13/12 का वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग 144, फिर माइनस ये 5/6। अब ये x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए इनका एलसीएम होगा 144 ही, तो यहाँ पे 169 ही होगा, फिर माइनस, जब इससे हम लोग भाग देंगे तो 24 बच जाएगा और 24 का 5 में गुणा कर लेंगे तो 24 बचे 120 हो जाएगा। तो x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर बराबर, अब 169 में से 120 घटा लेंगे तो बचेगा 49 और फिर बटे में है 144। अब यहाँ पे हम दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे देखिए ये x माइनस 13/12 का होल स्क्वायर, वर्गमूल लेने तो यहाँ से होल स्क्वायर हट जाएगा, और जब इधर जाएगा वर्गमूल तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस माइनस। जब भी हम लोग वर्गमूल लेते हैं तो प्लस माइनस का चिन्ह आता है और जो भी संख्याएं होती हैं वो कड़ी में हो जाती हैं। तो ये देखिए 49/144, तो ये x माइनस 13/12 फिर प्लस बराबर प्लस माइनस, अब 49 का वर्गमूल 7 और 144 का हो जाएगा 12। अब यहाँ से ये वाला हटेगा क्योंकि हमको x का मान निकालना है, तो x अकेला होना चाहिए। अब इसको उधर कर लेंगे तो ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और उधर प्लस माइनस 7/12 है। अब एक बार क्या कर लेंगे, प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे।
तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये x बराबर हो जाएगा 13/12 फिर प्लस 7/12। तो इस तरह से देखिए 13 और 7 मिल करके 20 हो जाएगा, 20/12। अब ये 4 से कट जाएगा तो 4 तियाँ 12 और 4 पचे 20, तो आ गया 5/3। और यहाँ पे जब इसको हल करें माइनस चिन्ह लिए हैं तो x बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे 13/12 फिर माइनस 7/12। अब यहाँ से देखिए 13 में से 7 घट जाएगा ना, जब 13 में से 7 घट जाएगा तो बचेगा 6। देखिए जब नीचे का सेम होता है तो ऊपर वाले को घटा लेते हैं, चिन्ह के अनुसार घटा लेंगे या जोड़ लेंगे जैसा चिन्ह रहेगा। अब ये हो गया 12, अब 6 से कट जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12। तो फाइनली यहाँ से देखिए x का मान आ गया 1/2। अब x के दो मान आ गए, एक आ गया 5/3 और एक आ गया 1/2। तो यही क्या हो जाएंगे, हमारे आंसर हो जाएंगे 1/2 और 5/3। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोगों को इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी को करना है। पहले पूर्ण वर्ग बनाना है, फिर जा करके हम लोगों को वहाँ से x का मान निकालना है। तो इस तरह से ये देखिए पहला क्वेश्चन हो गया। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। अब इसी में हम थोड़ा थोड़ा जो हमको मिटाने वाला है मिटा करके हम बाकी के क्वेश्चंस करेंगे। अब दूसरे क्वेश्चंस को हम लोग करने जा रहे हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, x² के आगे जो भी है उससे भाग दे देंगे। तो भाग यहाँ पे देखिए 2 से भाग दिया जाएगा ना, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर। जब 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे x² और ये हो जाएगा 7/2x और फिर प्लस 3/2 बराबर 0। और फिर दूसरा काम क्या करते हैं, जो x का गुणांक होता है उसमें 2 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो मिलता है उसी का वर्ग जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए 7/2 है, 2 से भाग देंगे तो 7/4 हो जाएगा। अब उसी 7/4 का वर्ग यहाँ पे जोड़ेंगे और इसी 7/4 का वर्ग घटा देंगे ताकि इसके मान में कोई अंतर ना आए। और अभी यहाँ पे प्लस 3/2 है ही, तो 3/2 लिख दिए बराबर 0। अब ये प्रथम 3 क्या हो गए, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, क्योंकि x का गुणांक माइनस में है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a का मान यहाँ पे x और माइनस बी का मान 7/4 इसका होल स्क्वायर। अब ये तो खत्म हो गए। अब ये उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में है, और ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर, अब ये 7/4 तो इसका वर्ग करेंगे, 7 का वर्ग 49 और 4 का वर्ग 16 फिर माइनस 3/2। अब ये देखिए x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, अब इसका एलसीएम तो 16 ही होगा, तो ये 49 माइनस 2 से भाग देंगे 8 बार, 8 का 3 में गुणा करेंगे तो 8 3 24। अब ये घट जाएंगे तो आ गया 25/16। अब हम देखिए दाहिने तरफ सिंगल टर्म में परिवर्तित कर लिए हैं। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 7/4 बराबर, वर्गमूल लेने पे प्लस माइनस का चिन्ह आएगा और करड़ी आएगा, तो ये हो जाएगा 25/16। अब देखिए ये माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और फिर इधर देखिए प्लस माइनस है ही। अब 25 का वर्गमूल 5 और 16 का वर्गमूल 4। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। जब प्लस चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 7/4 प्लस 5/4। तो ये 7 देखिए आधार समान है तो ऊपर वाले मतलब हर समान है तो अंशों को जोड़ लेंगे, तो 7 5 12 12/4। अब 4 से काट देंगे तो हो जाएगा 3। और यहाँ पे जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 7/4 माइनस 5/4। अब 7 में से 5 घट जाएगा तो बचेगा 2 और बटे में 4। अब ये को काटेंगे तो 2 1 2, 2 दूना 4 यानी कि हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से देखिए x के दो मान निकल गए, एक निकला 1/2 और दूसरा निकला 3। यही हो जाएंगे आंसर। तो ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए अब तीसरे नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है 4x² प्लस 16x प्लस 15 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए अब हमको x² का गुणांक 4 दिख रहा है तो 4 से भाग देना पड़ेगा। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो ये हो जाएगा x²
और जब 16 में 4 से भाग देंगे तो 4 हो जाएगा, और फिर जब 15 में 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 15/4 बराबर 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, जो भी x का गुणांक होता है उसमें 2 से भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो मिलता है उसी का वर्ग जोड़ते हैं और उसी का वर्ग घटाते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, 2 का वर्ग जोड़ेंगे तो ये x² फिर प्लस 4x। अब यहाँ पे 2 का स्क्वायर जोड़ दिए और 2 का स्क्वायर घटा दिए, और फिर यहाँ पे अभी 15/4 है ही बराबर 0। अब ये शुरू का जो 3 है ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि x का गुणांक प्लस में है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो a का मान x और b का मान 2 है। अब ये उधर जाएगा तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, और चूंकि माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब 4 का 4 में गुणा करेंगे 16 में से 15 घट जाएगा तो आ जाएगा 1, तो यानी कि हो जाएगा 1/4। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो जब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा x + 2 और इधर हो जाएगा प्लस माइनस करड़ी में 1/4। अब ये देखिए माइनस +2 है ना, उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस है। अब ये 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे, तो प्लस चिन्ह लेने पर जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा -2 प्लस 1/2। तो अब इस तरह से देखिए 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 यानी कि -4, अब -4 और यहाँ पे +1 होगा तो यानी कि हो जाएगा -3, यानी कि -3/2 हो गया। ये प्लस चिन्ह लेने पे हुआ, अब माइनस चिन्ह लेने पे दूसरा वाला इसका आंसर आ जाएगा। तो माइनस चिन्ह लेने पर, तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो ये x बराबर -2 फिर -1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोनों का चिन्ह एक जैसा है तो इनको जोड़ लेंगे, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4, 4 में जोड़ेंगे तो 5, यानी कि -5/2। तो इस तरह से x के 2 मान आ गए, एक निकला -3/2 और दूसरा निकला -5/2, यही हो जाएंगे आंसर। तो इस तरह से ये तीसरा हो गया। ठीक है, आप इसको नोट करिए फटाक से, वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब चौथा देखते हैं। देखिए चौथे वाले को हल करना है पहले, फिर जा करके उसका हम लोगों को भागों देना पड़ेगा। देखिए चौथा है x - 1/x बराबर 3, जहाँ बोला है x 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखिए अब हम पहले इसको हल करेंगे, तो x का x में गुणा होगा तो x² - 1/x बराबर 3। अब x का इधर गुणा कर लेंगे तो ये x² - 1 और इधर गुणा हो गया तो हो गया 3x। अब इसको इधर बुला लेंगे तो x² - 3x - 1 बराबर 0 हो गया। अब देखिए अब हम लोगों को इसमें जब पूर्ण वर्ग बनाएंगे तो x² के आगे जो भी रहता है उससे भाग देते हैं। यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 से भाग देने की जरूरत ही नहीं है। फिर दूसरा स्टेप हमारा क्या होगा कि यहाँ पे x का जो भी गुणांक होगा उसमें 2 से भाग देंगे और उसी का वर्ग जोड़ेंगे और उसी का वर्ग घटाएंगे। तो जब 2 से भाग देंगे तो 3/2 मिल जाएगा ना, तो उसी 3/2 का वर्ग हमको जोड़ना है और उसी 3/2 का वर्ग घटा देना है। और यहाँ पे अभी देखिए -1 है ही बराबर 0। अब ये शुरू के जो 3 है वो या तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा या तो a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक माइनस में है ना, यानी कि a - b का होल स्क्वायर बनेगा। तो a का मान x फिर -b का मान 3/2, तो इसका स्क्वायर। अब ये उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ये x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 और फिर +1, तो ये x - 3/2 का होल स्क्वायर बराबर। अब देखिए 4 का 1 में गुणा करेंगे 4 और 4 में जब 9 जोड़ेंगे तो 9 4 13 हो जाएगा, 13/4। अब दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, तो जब वर्गमूल लेंगे तो ये x - 3/2 हो जाएगा और इधर प्लस माइनस करड़ी में 13/4 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इधर प्लस माइनस। अब 13 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो 13 कड़ी में ही रह जाएगा, लेकिन 4 का वर्गमूल तो निकल जाएगा 2। ठीक है, अब एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे। प्लस चिन्ह लेने पर तो यहाँ पे देखिए x बराबर कितना हो जाएगा 3/2 फिर प्लस कड़ी में 13/2। अब यहाँ पे देखिए अब इसको एक जगह ले लेंगे तो 3 प्लस कड़ी में 13/2 हो जाएगा। और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे, तो माइनस चिन्ह लेने पर जब माइनस चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/2 माइनस कड़ी में 13/2। अब इसको इकट्ठा कर लेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस कड़ी में 13/2। तो इस तरह से x के दोनों मान निकल गए।
एक आ गया 3 प्लस कड़ी में 13/2 और दूसरा आ गया 3 माइनस कड़ी में 13/2। यही होगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये चौथे नंबर का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब चलते हैं 5वें नंबर के क्वेश्चन पर। ठीक है, मिटाते हैं अब। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन है 4x² प्लस 4 कड़ी में 3x प्लस 3 बराबर 0। अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे ना, क्योंकि x² का गुणांक 4 है। तो दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, जब 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा x² और इसमें 4 से भाग देंगे तो 4 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा केवल कड़ी में 3x, फिर ये हो जाएगा 3/4 बराबर 0। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, जो x का गुणांक होता है उसमें 2 से भाग देते हैं और उसी का वर्ग जोड़ देते हैं और उसी का वर्ग घटा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का गुणांक कड़ी में 3 है, इसमें 2 से भाग देंगे तो कड़ी में 3/2 मिलेगा ना। अब इसी का वर्ग हमको जोड़ना है और इसी का वर्ग घटाना है। तो कड़ी में 3/2 का वर्ग हमने जोड़ दिया और इसको बैलेंस करने के लिए हम कड़ी में 3/2 का वर्ग घटा दिए और अभी हमारे पास यहाँ पे 3/4 है ही, बराबर 0। अब शुरू का जो 3 है वो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक प्लस में है। तो ये x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, फिर माइनस, ये देखिए कड़ी में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे देखिए 3/4 है ही, बराबर 0। ये देखिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में है तो कट जाएंगे। तो ये x प्लस कड़ी में 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब चूंकि देखिए ये होल स्क्वायर में, इसका मतलब इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। तो ये x प्लस कड़ी में 3/2 और ये x प्लस कड़ी में 3/2 बराबर 0। अब देखिए इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से x का मान माइनस कड़ी में 3/2 निकलेगा और यहाँ से भी वही निकलेगा। तो फाइनली x के 2 मान आ जाएंगे, कौन कौन से आ जाएंगे, माइनस कड़ी में 3/2 और दूसरा भी यही आ जाएगा माइनस कड़ी में 3/2। इस तरह से ये आंसर हो गया। ठीक ना। चलिए 5वें नंबर के क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, बड़ा छोटा सा था। चलिए अब मिटाते हैं, अब 6वें नंबर के क्वेश्चंस को देखते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन है 4 माइनस x माइनस 5x² बराबर 0। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको अवरोही क्रम में लिखते हैं ना। तो ये अवरोही क्रम में देखिए -5x² माइनस x प्लस 4 बराबर 0, यही होगा। ठीक ना। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे x² का गुणांक -5 है ना, तो हम इस -5 से भाग देंगे। तो -5 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा केवल x²। और यहाँ पे देखिए -5 से भाग देना है तो ये माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा x/5, फिर प्लस, तो यहाँ पे है ही लेकिन हम माइनस से भाग दे रहे हैं तो ये माइनस कर देगा और 4/5 हो जाएगा बराबर 0। अब x का गुणांक देखिए यहाँ पे 1/5 है, अब इसमें 2 से भाग देंगे तो 1/10 हो जाएगा। अब उसी 1/10 का वर्ग जोड़ना है और उसी 1/10 का वर्ग घटा देना है, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 1/10 का वर्ग जोड़ दिए और 1/10 का वर्ग घटा दिए, फिर -4/5 बराबर 0। अब ये जो शुरू का 3 है वो a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए x का गुणांक प्लस में है। तो ये x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर और ये देखिए 1 का वर्ग 1 ही होगा, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, बराबर को उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये भी उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 4/5। अब ये x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर, अब इसका एलसीएम तो 100 होगा, यहाँ 1 प्लस 5 से भाग देंगे 20 बार जाएगा, 20 का 4 में गुणा कर लेंगे तो 20 चौका 40 हो जाएगा। तो फाइनली x प्लस 1/10 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 41/100। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिंगल टर्म आ गया। तो ये हो जाएगा x प्लस 1/10 बराबर प्लस माइनस करड़ी में 41/100। अब यहाँ से देखिए ये उधर जाएगा तो -1/10 हो जाएगा, प्लस माइनस 41 का तो वर्गमूल निकल ही नहीं पाएगा तो कड़ी में ही रह जाएगा, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। अब यहाँ से एक बार प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। तो एक बार लेंगे प्लस चिन्ह लेने पर और दूसरा होगा माइनस चिन्ह लेने पर। तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, -1/10, फिर प्लस कड़ी में 41/10।
तो फाइनली एक्स का मान आ गया -1, फिर प्लस कड़ी में 41/10। ठीक है, और जब माइनस चिन्ह लेंगे तो एक्स बराबर होगा -1/10, फिर माइनस कड़ी में 41/10, और फाइनली ये हो जाएगा -1 माइनस कड़ी में 41/10। तो इस तरह से देखिए एक्स के दोनों मान आ गए। एक आ गया -1 प्लस कड़ी में 41/10 और दूसरा आ गया -1 माइनस कड़ी में 41/10। तो ये आपका आंसर। तो ये आपका छठवां था। अब देखिए सातवां यही लास्ट क्वेश्चन है। अब हम इसको मिटाते हैं और सातवें को देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए सातवें नंबर का ये है 1/x + 4 फिर माइनस 1/x - 7 बराबर 11/30। और यहाँ पे बोला है x -4 और 7 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो स्वाभाविक सी बात है, अगर -4 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, क्योंकि जब -4 करेंगे तो ये 0, और जब बटे में 0 होता है तो इनफाइनाइट आ जाता है। ठीक है ना, और जब इनफाइनाइट आ जाएगा मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। तो इसीलिए ये परिभाषित रहे, इसलिए -4 और 7 नहीं होना चाहिए x का मान। ठीक ना। अब देखिए करेंगे क्या, पहले इसका एलसीएम लेंगे। तो ये x + 4 और ये x - 7 एलसीएम हो जाएगा। तो इससे भाग देंगे तो x - 7 बढ़ जाएगा, इसका इसमें गुणा कर लेंगे तो x - 7 और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये x + 4। देखिए बच्चे यहाँ पे गलती क्या कर देते हैं, अगर यहाँ पे माइनस चिन्ह हो तो इधर वाला जो भी संख्या लिखेंगे उसको ब्रैकेट में करेंगे। अब बच्चे यहीं ब्रैकेट में नहीं करते हैं तो केवल x के आगे ही माइनस रह जाता है, तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक ना। तो इस बात को आप जरूर ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई संख्या हो और उसके पहले माइनस चिन्ह हो तो हमेशा ब्रैकेट में लिखें। तो ये x - 7 अब ब्रैकेट हटेगा तो -x - 4 हो जाएगा, फिर बटे में अब यहाँ पे क्या होगा इसका गुणा, तो x का x में गुणा होगा तो x², फिर x का -7 में होगा तो -7x, फिर 4 का x में गुणा होगा तो 4x, और फिर +7 4 का गुणा -7 में होगा तो -28। अब यहाँ देखिए -x + x कट जाएगा, इधर 11/30। अब ये -7 और -4 मिल करके हो गया -11, और बटे में होगा x², और ये घट जाएगा तो -3x, और ये -28 बराबर 11/30। अब देखिए 11 से ये 11 कट जाएगा, इधर बचेगा -1/x² -3x - 28 बराबर 1/30। अब इसका तिरछा गुणा हो जाएगा तो इसका इधर गुणा हो जाएगा, तो ये x² -3x - 28 और इसका इधर गुणा होगा तो -30। अब बराबर किधर आ जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो 3x - 28 + 30 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे तो x² -3x + 2 बराबर 0। ठीक है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको x के गुणांक में 2 से भाग देना पड़ेगा, तो 3/2 आएगा। अब उसी का वर्ग जोड़ेंगे, उसी का वर्ग घटाएंगे, तो ये देखिए x² -3/2 सॉरी अगला वाला पद लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा 3/2 का वर्ग जोड़ दिए, और ये इसी 3/2 का वर्ग घटा दिए, और यहाँ पे भी +2 है तो +2 हो जाएगा बराबर 0। अब ये x² -3x, ओहो, अब ये हो गया शुरू के 3 पद a - b का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे x का गुणांक माइनस में है, तो ये x - 3/2 का होल स्क्वायर, और बराबर को उधर ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और 3/2 का वर्ग 9/4, और ये उधर गया तो -2 हो जाएगा। तो ये x - 3/2 का होल स्क्वायर, अब देखिए ये 2 का 4 में गुणा होगा, है ना, 2 का 4 में गुणा होगा तो हो जाएगा 8, और 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, तो यानी कि 1/4। अब यहाँ पे दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर, तो जब वर्गमूल लेंगे तो ये x - 3/2 हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस कड़ी में 1/4। अब ये x अब ये उधर जाएगा तो +3/2 हो जाएगा, और इधर प्लस माइनस 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब एक बार क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम प्लस चिन्ह ले लेंगे और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। यहाँ पे प्लस चिन्ह लेने पर, तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर आ जाएगा 3/2 + 1/2। अब ये हो जाएगा 4/2, और भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2, और एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे। तो जब माइनस चिन्ह लेंगे तो हो जाएगा x बराबर 3/2 - 1/2। तो अब यहाँ पर घटेगा तो 3 में से घटेगा 2 बचेगा, यानी कि 2/2। अब घटा देंगे तो आ जाएगा 1।
तो ये देखिए इस तरह से x के दो मान निकल गए, एक निकला 1 और दूसरा निकला 2, तो यही दोनों हो जाएंगे आंसर।